नमस्कार दोस्तों, सुबह के 9 बज चुके हैं। नहाने जा रही हूँ। ये ड्रेस भी मैं आज चेंज करूँगी क्योंकि सबकी तो नहीं, संजू की ये कंप्लेंट रहती है हमेशा कि मैं ड्रेस चेंज नहीं करती, मैं ठीक से तैयार नहीं होती, ये वो मतलब काफ़ी सारी कंप्लेंट रहती है। लेकिन हाँ, मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद ही इम्प्रूवमेंट आएगी, बट कोशिश करती रहनी चाहिए मेरे हिसाब से, और मैं भी कर ही रही हूँ वही। देखते हैं कि कुछ उठ गए हैं, कुछ सो गए हैं। चलो चलते हैं, फिर देखते हैं। कोई उठा भी है? ये देखो, मेरा फोन लेके चली गई हो ना फिर तो तुम। मम्मी पापा जो है वो पूजा करने चले गए हैं। मैंने थोड़ी सी सफाई वगैरह करी है। फिर उसके बाद मैं नहाने जा रही हूँ अब, क्योंकि सफाई करने मम्मी कपड़े बदलने वाली है। इतने गंदे लोग हैं। पर ठीक है, घर में हूँ तो चेंज करने चाहिए। मैं कोशिश कर रही हूँ, करूँगी मैं, ऐसी बात नहीं है कि मेरे पास कपड़े नहीं है। बट ये कि कुछ चीज़ें मुझे कंफर्टेबल लगती है तो इसलिए मैं उनको रिपीट करती हूँ। तो कंफर्टेबल लगती है तो ये खर्चा क्यों कराती है? एक ही ड्रेस ले लिया करे जिंदगी भर के लिए, बार बार जब तक वो फटे ना, जब तक वो खराब ना हो तब तक बदले ही ना। लेकिन इनको आदत पड़ गई है ऐसी जिंदगी झेलने की। ये जो है वो सुबह सुबह रात में हमेशा लड़ाई के मूड में होते हैं। मैं तो नहीं होती बिल्कुल भी, मैं चुप रहती हूँ। बोलना है बोलो भाई। दोस्तों, पूजा तो नहाने चली गई हमें जबरदस्ती उठा के, और अब हमें भी उठना पड़ेगा। हम भी जाए, नहाए धोए, मस्ती करें। मम्मी ने तो मुझे मना कर दिया नहाने से। क्यों? हाँ, ये बार बार जल्दी बीमार हो जाता है, इस चक्कर में हमें से कम नहलाना पड़ता है ठंड में खास तौर पे। और ये ऐसे परेशान करता रहता है। लेज़र मिल गई मुझको। सो फ्रेंड्स, आपको ऊपर से आवाज सुनाई दे रही होगी घंटी की। अब मम्मी बोल रही है ओम जय जगदीश हरे। तो मम्मी और पापा हमारे दोनों डेली जल्दी उठते हैं। सबसे पहले वही उठते हैं। नहीं, सबसे पहले दादा उठते हैं, फिर दादी उठती है, फिर मम्मी उठती है, फिर हम तीनों उठते हैं। मैं उठता हूँ। तो गाइस चलो ब्रश निकालता हूँ अपना। ठीक है। ठीक है, रुको। नहीं तो ब्रश नहीं करेंगे तो दांत खराब हो जाएंगे। मैं कूला कर रहा हूँ। बच्चों के लिए भी नाश्ता बना रही हूँ, और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मम्मी पापा ने अपने लिए कौन सा नाश्ता चूज किया है आज। बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, जो लोग सोच भी नहीं सकते, और सर्दियों के लिए बहुत अच्छा भी होता है वो। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि मम्मी पापा क्या खा रहे हैं। तो देखो, ये नाश्ता खा रहे हैं। ये है शकरकंदी। शकरकंदी है ये, लोग खूब खाते हैं। तुम तो खाते ही नहीं हो, तब इसका हम क्या करें। सर्दियों के लिए बहुत अच्छी होती है, और बहुत ताकतवर चीज है ये। हाँ। और इसमें नमक लगा के भी खा सकते हो, और वैसे भी खा सकते हो। तो मैं आज बच्चों के लिए आलू का पराठा बना रही हूँ। मेरा छोटा वाला बोल रहा है कि मैं तो नहीं खाता, लेकिन बड़े वाले को खाते हुए देखता है तो कहता है मुझे भी दो। ये भाई साहब पराठा खाने के लिए इस वक्त मना कर रहे थे, लेकिन सबसे पहले पराठा इन्होंने ही मांगा है। पूजा जो है धीरे धीरे करके बात को समझने ही लगी है, और आज वो रेडी भी हो गई। तो ये चीज़ें होती हैं अंडरस्टैंडिंग से, कि जब एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को मनाते हैं, तो ऐसे ही होता है। आप देख सकते हो पूजा कितनी अच्छी लग रही है आज। तो सिर्फ और सिर्फ ये जो श्रेय है मुझको जाता है। दिखाना जरा कैसी लग रही है। सही लग रही हूँ, और अब इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा मुझसे। तो आप लोग समझ ही सकते हो कि मेरी जो बीवी है कितना कन्विंसिंग है। अगर मैं इसे कन्विंस करता हूँ तो ये हर चीज़ के लिए कन्विंस हो जाती है। ऐसी बीवी भगवान सबको ना दे। नहीं, सबको दे। ये देखो, सबको दे देंगे तो फिर मेरी बीवी में और की बीवी में फर्क ही क्या रह जाएगा। नहीं, सबको दे भाई। तो फिलहाल पराठे वगैरह खाते हैं, देखते हैं कैसे पराठे बने हैं आज। इन भाई साहब ने तो खा भी लिया। एक पराठा खा लिया बस, और कितने खाने हैं? बेटा पराठा तो मत रहा। ठीक है, ये घी गिराना मत, ठीक से ले जाओ। अभी 2 और लूंगा। एक ही
आटा खा लिया बाबू ने। ये क्या लाया बाबू, कहाँ से लाया? पिज्जा खाना है वाला, बुआ को भी दिखा रहा है। हाँ ये नीचे आया होगा ना पेपर। कल से पढ़ा था नहीं, हाँ। कह रहा पिज्जा खाऊंगा आज। पिज्जा? पिज्जा नहीं, पराठा खाते हैं, पराठा खाओ। पूजा कह रही है कि अपने लिए भी ले जाओ। तो ये होता है, देखो घर की जो महिला होती है सबसे पहले उठती है, सबसे लास्ट में सोती है और सारे काम करती है। मैं आज तारीफ इसलिए नहीं कर रहा कि मेरे को पराठा खिला रही है, तारीफ मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये रियलिटी है हर घर की। आपकी माँ सबसे पहले उठती होगी, सबसे लेट में सोती होगी, है या नहीं? सच बात है ये। इवन जितनी भी घरों की कहानी होगी, मतलब 99% हम अपने घर में, चाहे वो माँ है, चाहे वो बीवी है, कोई भी है, उन लोग को देख लो आप, वो सुबह से लेकर शाम तक उनका जीवन इसी के अंदर बीतता है, किचन के अंदर। काम कम हो चाहे ज़्यादा हो, बीतेगा जीवन यही। बस कोई कोई होता है जो जॉब वगैरह में बिजी होता है, इसकी वजह से वो थोड़ा बाहर रह लेता है भाई, या कोई इस तरीके का होता है कि जिसको कुछ काम ही नहीं करना पड़ता, घर में नौकर चाकर है भाई, पैसा है, क्या करें, लुटाना है, तो वो ऐसे कर लेते हैं। तो कुल मिला के महिला शक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे देश के लिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि महिला के बगैर हम लोग कुछ भी नहीं है। चाहे हम उन्हें कितना ही डांट लें, कितना ही समझा लें, चाहे वो कितने ही फूसड़ दिमाग की क्यों ना हो, जैसे ये थोड़ा सा है तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। फूसड़ दिमाग की है तो फिर महिला शक्ति कहाँ से हो गई? कुछ भी दिमाग नहीं है, बढ़िया दिमाग है, ठीक है ना भाई? ऐसा है, ज़्यादा तारीफ भी कर दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी इसके। मेरी तारीफ नहीं कर रहे आप, सभी महिलाओं की तारीफ कर रहे हो, तो किसी के लिए सारी महिलाओं को तो मेरी तरफ से नमन है। क्या बात हो गई, कैसे बैठ गए हैं आप? नखरे देखो क्या? ये कल इसका भाई इसके लिए इरेजर लाया, ठीक है, इसने मंगवाया, आज उसने थोड़ी सी यूज क्या कर ली और फेंक दी यहाँ पर, और गुस्सा हो गई, यहाँ पर बैठ गया, कह रहा है कि मुझे दूसरी इरेजर चाहिए। भाई इतना ज्यादा मतलब मुंह बनाने वाला इंसान कहाँ से आ गया भाई? ये इतना तो कोई भी नहीं है हमारे घर में। ये पूजा पे गया है पूरा का पूरा, कह रही है कहाँ से आ गया। मेरा कहने का मतलब है कि इतना तो मैं भी नहीं हूँ, मैं भी कुछ भी बोल देते हो। नहीं नहीं, सच्चाई है, ये पूजा पे ही गया है और मेरा बच्चा पूजा पे ही जा रहा है। इसकी हरकतें बता रही है ना सारी की सारी। और मुझ पे ही जाना चाहिए, इन पे नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। तो बर्दाश्त करो फिर। मैंने कहा था ना, जीवन जो है हर वक्त यहीं बीतता है। जो है चाहे वो कहीं भी हो, कोई भी महिला हो, वो ऐसे ही काम करेगी दोपहर में भी, ऐसे निकलेगा जीवन इनका, और हमारा जीवन निकलेगा ऐसे बच्चों को पकड़ पकड़। पहले तो खेल ले आराम से। अपने लिए दो चीज क्या डाली है तूने, ये बता। हमारे में एक एक है, सबके में एक एक है, तूने दो क्या चीजें अलग? वो चटनी है, बची हुई चटनी। नहीं तो चटनी ये कल से खुद ही खा रही है भाई। आज सिद्धांत बहुत मेहनत कर रहा है, पहले स्कूल का काम कर, के बाद अब ट्यूशन का काम कर रहा है। और 4 बज चुके हैं, पूजा और मैं हम जा रहे हैं एक जगह, यमुना विहार। कर ले बिल्कुल एकदम, हवा नहीं लगनी चाहिए। हाँ नहीं तो फिर ये यूँ करती है, जुकाम लग जाता है इसे बहुत जल्दी। इसे बिल्कुल फिट करके ले जाऊँगा, बिल्कुल हवा अंदर नहीं जाएगी बिल्कुल भी। चलो हवा अंदर नहीं जाएगी भाई। इतना ज़्यादा चटोरी है ये, देखो क्या ले आई है, सांभर ले आई खरीद के। इसका काम यही है, कहीं भी बाहर जाएगी कुछ ना कुछ खरीदने का, पैसा ठोकने का बस। सांभर सर्दियों में नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे? सांभर सबसे अच्छी चीज़ होती है, और सांभर हमारा खाने का मन बहुत लालची है, बहुत लालची है। बहुत लालची की बात है, दूसरे का छीन के जिस काम पे गई थी, जिस काम पे गई थी वो काम हो गया, हम निकल रहे हैं यहाँ से घर के लिए। ये लो, इससे पूछ लो इसमें क्या लाई है। मैं पूछ ले जरा, पूछियो। लोग उदा खाना चाणू आ रही था, पीना चाणू। क्या माल उठ रहा था वो दिन पहले लगी छे, एक हफ्ता भी ले। और सांभर लाओ, सांभर लाओ। हाँ। सांभर पीने के चक्कर में इसने हमारी पीनी छुड़ा दी। एक हफ्ता भी सांभर अब हम भी पियेंगे। और कल ये पीछे पड़ी थी कि मूंगफली लेनी है, मूंगफली लेनी है, तो इसे मूंगफली भी ला के दे दी। और सही क्या वही काम। तो दोस्तों इसी तरीके से हमारी आज शाम हुई है, और अब हम सांभर पियेंगे और साथ में मूंगफली खाएंगे। तो मिलते हैं हम बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।